साथियों, अक्सर जो सवाल पूछा जाता था, जिसका सभी को इंतज़ार था, सभी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो समाचार सुनना चाहते थे, जो खुशखबरी सुनना चाहते थे, तो साथियों वो खुशखबरी आ गई है। जन आकाश आनंद ने बहन जी से मांगी माफ़ी, सार्वजनिक तौर पर स्वीकार की अपनी गलतियां। उन्होंने कहा है, लिखा है, आदरणीय बहन जी से अपील है कि मेरी सभी गलतियों को माफ़ करके मुझे पुनः पार्टी में कार्य करने का मौका दिया जाए। इसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। आकाश आनंद, पूर्व नेशनल कोऑर्डिनेटर बसपा। ये दैनिक दस्तक में प्रकाशित हुआ है, ये आप देखें। अब इस पर बसपा सुप्रीमो ने 4 ट्वीट किए हैं। उन्होंने आकाश आनंद की गलतियों को माफ़ किया है। पहले आप बसपा सुप्रीमो क्या लिखा है उसको आप जाने समझें। श्री आकाश आनंद द्वारा एक्स पर आज अपने 4 पोस्ट में सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानने व सीनियर लोगों को पूरा मान सम्मान देने के साथ ही अपने ससुर की बातों में आगे नहीं आकर बीएसपी पार्टी व मूवमेंट के लिए जीवन समर्पित करने के मद्देनज़र इन्हें एक और मौका दिए जाने का निर्णय, यानी एक और मौका। ये अपने ससुर की बात नहीं मानेंगे, उनकी बातों में नहीं आएंगे। इस पार्टी के मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा है, जीवन समर्पित करने की बात कही है, इसलिए एक मौका दिया जा रहा है, एक मौका दिया जाने का निर्णय लिया है। दूसरा ट्वीट कहते हैं, वैसे अभी मैं स्वस्थ हूँ और जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रहूँगी, मानवर श्री काशीराम जी की तरह पार्टी व मूवमेंट के लिए पूरे जी जान व तन्मयता से समर्पित रहकर कार्य करती रहूँगी। ऐसे में मेरे उत्तराधिकारी बनने का कोई प्रश्न नहीं उठता है। मैं अपने निर्णय पर अटल हूँ व रहूँगी। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा है, मैं अभी स्वस्थ हूँ, कार्य करती रहूँगा जिस तरह मानवर काशीराम कार्य करते रहे थे, और मेरे रहते उत्तराधिकारी का कोई प्रश्न अब नहीं उठता है और मैं अपने निर्णय पर अटल रहूँगी। जो तीसरा ट्वीट किया है उसे देखें। वैसे पार्टी से निष्कासन के बाद आकाश अपनी तमाम गलतियों के लिए माफ़ी मांगने व आगे ऐसी गलती नहीं करने को लेकर वह लोगों से लगातार संपर्क करता रहा है और आज उसने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलतियों को मानते हुए अपने ससुर की बातों में अब आगे नहीं आने का संकल्प व्यक्त किया है। यानी कहने का तात्पर्य वो लोगों से, पार्टी के लोगों से, सीनियर लोगों से बात करता रहा और अफसोस जताता रहा। आज उसने लिखित रूप से अपनी गलती स्वीकार की है और ससुर की बातों में ना आने की बात भी कही है। अब चौथा ट्वीट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे देखें। किंतु आकाश के ससुर श्री अशोक सिद्धार्थ की गलतियां अक्षम्य हैं। किसकी? अशोक सिद्धार्थ की। उन्होंने गुटबाजी आदि जैसी घोर पार्टी विरोधी गतिविधियों के साथ साथ आकाश के करियर को भी बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यानी गुटबंदी तो की, अनुशासनहीनता की, लेकिन आकाश आनंद का भी करियर समाप्त करने में, ख़त्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए उनको माफ़ करने व पार्टी में वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी आकाश को तो ले लिया गया, लेकिन आकाश के ससुर को, अशोक सिद्धार्थ को वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता है। बड़े क्लियर शब्दों में बसपा सुप्रीमो ने ये बात आज कह दी है। तो ये चारों ट्वीट साथियों देखिए, ये चारों ट्वीट ये हैं, ये चारों ट्वीट बसपा सुप्रीमो ने आज किए और इसके आधार पर आकाश आनंद को पार्टी में वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी ये क्या जिम्मेदारी दी गई है, क्या नहीं दी गई है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। ये अगले
उसमें पता चलेगा। या हो सकता है कल बाबा साहब का जन्म दिवस है, 14 अप्रैल है, हो सकता है कल इनको कोई जिम्मेदारी दी जाए। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट से ज़रूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।